120 रूल्स ऑफ ग्रामर रूल नंबर 41। हमेशा याद रखिए जब भी कोई प्रपोजिशन दिया हुआ है उसके आगे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है? मी, अस, हिम, हर, देम, यू, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव केसेस हैं। तो अगर मैंने एक सेंटेंस बोला देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड आई, ये सेंटेंस गलत है। बिटवीन प्रपोजिशन था तो आप ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे, मतलब देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी। तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। अगला रूल नंबर 42, जब भी एक से ज़्यादा प्रोनाउन किसी सेंटेंस में यूज़ होंगे तो आप हमेशा जो ऑर्डर फॉलो करोगे वो होगा 2, 3 एंड 1। इसका मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। मतलब यू सबसे पहले, उसके बाद ही, शी, इट, राम, श्याम, उसके बाद आई। तो अगर मैंने एक सेंटेंस बोला आई, यू एंड राम आर गोइंग आउटसाइड, तो ये सेंटेंस गलत है। आप इसको सही कैसे करोगे? यू, राम एंड आई आर गोइंग आउटसाइड, मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है, जब भी हम किसी गलती की बात करते हैं तो ये ऑर्डर चेंज हो जाता है, ऑर्डर बन जाता है 1, 2 एंड 3। दैट मीन्स पहले फर्स्ट पर्सन आई, फिर सेकेंड पर्सन यू और फिर थर्ड पर्सन ही, शी या इट या फिर राम। तो आई, यू एंड राम हैव डन रॉन्ग, ये सेंटेंस सही होगा। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। अगर वीडियो रूल नंबर 43, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये सुपरफ्लुअसनेस का कॉन्सेप्ट है। ये कहता है अगर आपके सेंटेंस में फाइनल डेस्टिनेशन लिखा हुआ है या प्रीवियस हिस्ट्री लिखा हुआ है, पास्ट हिस्ट्री लिखा हुआ है, कमिंग फ्यूचर लिखा हुआ है, सपोज इफ लिखा हुआ है या सपोजिंग इफ लिखा हुआ है, पास्ट रिकॉर्ड लिखा हुआ है, तो ये सारे के सारे आपके गलत हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्रेजेस जो है ये सुपरफ्लुअस है। हिस्ट्री पुरानी ही होती है तो पास्ट लगाने की जरूरत नहीं है। डेस्टिनेशन हमेशा फाइनल ही होती है तो फाइनल लिखने की जरूरत नहीं है। सपोजिंग इफ, सपोज का भी वही मीनिंग होता है, इफ का भी मीनिंग वही होता है, तो दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस, ये सारे के सारे फ्रेजेस आपके गलत हैं। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। अगर रूल नंबर 44, हमेशा याद रखिए बेटा एपोस्ट्रोफे एस कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल टेबल्स, लेग्स, डोर्स, कर्टन या रूम्स, कर्टन, बॉटल्स, लिड, ये सब गलत है। क्यों? क्योंकि अपोस्ट्रोफे एस को हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं यूज कर सकते, इसको हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ ही यूज कर सकते हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस में क्या है? आप किसी जगह की बात कर रहे हो, प्लेस की, आप किसी समय की बात कर रहे हो, टाइम की, आप किसी यूनिट की बात कर रहे हो, आप कोई कहावत, कोई प्रोवर्ब की बात कर रहे हो, कोई हेवनली बॉडी जैसे सन, मून, अर्थ की बात कर रहे हो, पर्सोनिफिकेशन, मतलब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग ट्रीट करके बात कर रहे हो, तो उस केस में आप अपोस्ट्रोफी एस को नॉन लिविंग थिंग के साथ लगा सकते हो। अदरवाइज अपोस्ट्रोफी एस कभी भी नहीं आएगा। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। नंबर 45, हमेशा याद रखिए बेटा जब भी आपको कोई पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, मतलब येस्टरडे लिखा हुआ है, 10 दिन पहले लिखा हुआ है, पिछले महीने लिखा हुआ है, कल रात लिखा हुआ है, तो जब भी आपको दिया गया हो कि ये जो काम है ये पास्ट में हुआ था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ था, तो हमेशा और हमेशा वहां पे आप सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करोगे। मतलब वहां पे आप क्या लगाओगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाओगे। मैंने एक सेंटेंस बोला ही हैज गिवन मी अ बुक येस्टरडे, ये सेंटेंस गलत है। येस्टरडे लिखा हुआ था, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम था, तो कौन सा टेंस आएगा? सिंपल पास्ट टेंस आएगा। तो आप क्या लिखोगे? He gave me a book yesterday. That means verb की सेकेंड फॉर्म लगाओगे। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताओ। रूल नंबर 46, हमेशा याद रखिए जब भी आपको ऐसे वर्ड्स दिए गए हो, यूनिक, कंप्लीट, परफेक्ट, एक्सेलेंट, आइडियल, ये जो शब्द हैं आप इनके साथ कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स अपने आप में ही बेस्ट है, राइट? यूनिक का मतलब क्या? अपने आप में ही यूनिक है, तो कोई भी चीज मोर यूनिक या मोस्ट यूनिक नहीं होगी। कोई भी चीज मोर आइडियल या मोस्ट आइडियल नहीं हो सकती, मोर एक्सेलेंट या मोस्ट एक्सेलेंट नहीं हो सकती है। ये वर्ड्स कभी भी, इनके साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं होता है, कभी भी ये वर्ड्स सुपरलेटिव वर्ड्स के साथ भी नहीं आते हैं। तो शी इज द मोस्ट एक्सेलेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, गलत सेंटेंस है। दिस बुक इज द मोस्ट यूनिक बुक, सेंटेंस गलत है। मोस्ट दोनों सेंटेंसेस से आपको हटाना पड़ेगा। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। रूल नंबर 47, हमेशा याद रखिए बेटा क्वाइट और ऑल ये दोनों शब्द कभी भी साथ में नहीं आ सकते। तो अगर मैंने एक सेंटेंस बोला ही इज क्वाइट ऑल वेल, ये सेंटेंस गलत है। ही इज क्वाइट वेल आप लगा सकते हो।
तो कॉन्सेप्ट क्या है, क्वाइट और ऑल कभी भी साथ में नहीं आ सकते। अब हमारे दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है क्वाइट QUIET और एक वर्ड होता है क्वाइट QUITE। क्वाइट जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है, उसका मीनिंग होता है शांत होना। आपके टीचर से आपने सुना होगा कीप क्वाइट, तो कौन सी स्पेलिंग होती है, वो QUIET वाली स्पेलिंग होती है, मीन्स शांत हो जाओ, ये एडजेक्टिव है। क्वाइट QUITE ये वर्ड एक एडवर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है अच्छा खासा, ही इज क्वाइट वेल मीन्स वो अच्छा खासा बढ़िया है। तो क्वाइट और क्वाइट में आई होप आपको डिफरेंस क्लियर है। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। रूल नंबर 48, बेटा हमेशा याद रखिए दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक होता है अगो AGO और एक होता है बिफोर। दोनों का ही मीनिंग पहले होता है बट दोनों का यूज अलग अलग होता है। जब भी आप अगो लिखते हैं तो आपका एक ही एक्शन होता है और वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही केम हियर 2 hours अगो, वो यहाँ पे 2 घंटे पहले आया। लेकिन जब बिफोर यूज होता है तो आपके पास दो एक्शंस होते हैं, दोनों पास्ट के होते हैं, एक ज्यादा पुराना होता है, एक कम पुराना होता है। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस में एक एरर है। क्या एरर है? जब भी दो एक्शंस होते हैं, ज्यादा पुराने वाले एक्शन के साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइएगा। रूल नंबर 49, हमारे दो तरह के पोजेशन होते हैं, एक होता है कॉमन पोजेशन और एक होता है स्प्लिट पोजेशन। कॉमन पोजेशन का मतलब होता है कि किसी एक चीज पे एक से ज्यादा लोगों का हक है। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी है, उस पर राम का भी हक है और श्याम का भी हक है, इसको हम बोलते हैं कॉमन पोजेशन। हमेशा याद रखिए कॉमन पोजेशन के केस में हमेशा लास्ट वाले नाम के साथ एपोस्ट्रोफे एस आता है। राम एंड श्याम्स कार, इसका मतलब क्या है? अगर श्याम के साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफे एस है तो मतलब वो गाड़ी दोनों की है। स्प्लिट पोजेशन में दोनों की अलग अलग गाड़ियां होती हैं। तो अगर मैं स्प्लिट पोजेशन की बात करूं तो हम कैसे लिखेंगे इसी चीज को? राम्स एंड श्याम्स कार्स, मतलब अब दो अलग अलग गाड़ियां हैं, एक राम की है और एक श्याम की है, दोनों की गाड़ियां अलग अलग हैं। आई होप समझ में आया कॉमन और स्प्लिट पोजेशन। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। रूल नंबर 50, हमारे दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है इट्स ITS। इस इट्स का मतलब होता है उसका, उसकी, उनके, उनकी। इसका मतलब क्या होता है? ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, मतलब ये किसी के ऊपर हक दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज इट्स बैग, इसका मतलब क्या हो गया? ये उसका बैग है। दूसरे हाथ पे हमारा एक इट्स होता है जिसमें बीच में अपोस्ट्रोफे लगा होता है, IT''S। ये जो इट्स होता है ये एक शॉर्ट फॉर्म होती है इट इज की या फिर इट हैज की। तो आई होप आप लोगों को इट्स और इट अपोस्ट्रोफे एस में डिफरेंस क्लियर है। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए अगर कोई डाउट है। अगर वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब।